मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वाउचर लाया हूं और नेक्स्ट वाउचर है मेरा, उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रा वाउचर है। किस तरीके से हमारे बिजनेस के अंदर अब हम जब बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं, जब हम बैंक से लेन देन करते हैं, तो बैंक में लेन देन करने को, बैंक से ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें जिस वाउचर के बारे में पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, उस वाउचर का नाम होता है कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा का मतलब ही यही होता है कि आपका कंट्रीब्यूट होना एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं। एक कॉन्ट्रा एक ऐसा वाउचर होता है जिसका प्रभाव, जिसका इफेक्ट केस पे भी गिरेगा और बैंक के अकाउंट पे भी गिरेगा। यानी कि आपको ये तीन चीजों को, नियम को समझना है। और वैसे ही तीन नियम जब मैंने आपको रिसिप्ट पढ़ाया था तो 6 रूल मैंने अपने रूल आपको 6 बताए थे। फिर जब मैंने आपको पेमेंट सिखाया तो मैंने अपने 5 रूल करे थे, यानी कि 6 में से एक कम कर दिया था। और अब मैं जब आपको कॉन्ट्रा पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको बस आपको 3 नियम में ही बांध के रखूंगा, 3 छोटी छोटी चीज़ों को ही समझाऊंगा। और ये 3 छोटी छोटी चीज़ें करोड़ों रुपए के बैंक के ट्रांजैक्शन में आपकी मदद करेंगे। तो बात करते हैं, नेक्स्ट है मेरे पास कॉन्ट्रा वाउचर और हम किस तरीके से, हम किस प्रकार से बिजनेस के अंदर कॉन्ट्रा की एंट्रियां करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहली वाउचर एंट्री, और उस वाउचर एंट्री का नाम है बैंक में रुपया जमा करने पर। तो डेबिट करेंगे हम बैंक के नेम को और क्रेडिट करेंगे केस। कैसे? तो बस आपको इसके एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा करंट अकाउंट अगर है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर मेरा करंट अकाउंट है तो ये ले लिया, इसका ग्रुप आ जाएगा बैंक और आपका क्रेडिट हो जाएगा कैश अकाउंट। तो ये मेरी एंट्री बनेगी जब मैं टैली के अंदर जब एंट्री करूंगा। तो मेरी ये वाली जो वाउचर एंट्री है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी मिस्टेक नहीं होगी। थोड़ा सा पीछे जाइए, मैंने एक लाइन बताई, 2 लाइन बताई थी कि जब भी हमारे पास से पैसा जाता है तो क्रेडिट केस होता है। पेमेंट के अंदर कोई भी डेबिट नहीं हुआ, पेमेंट में क्रेडिट ही केस हुआ। यहां भी वही चीज हो रहा है, मैंने बैंक में पैसा जमा किया तो डेबिट होगा उस बैंक का नाम जिसमें मैंने पैसा जमा किया, और मेरे पास से पैसा गया इसलिए क्रेडिट केस हुआ। और केस अकाउंट आपको कभी डालने की जरूरत नहीं होती है, टैली के अंदर केस अकाउंट ऑलरेडी होता ही है तो डालने की जरूरत नहीं होती है। अब आता है रूल नंबर 1, तो मैंने आपको सिखा दिया। रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि बैंक से पैसा निकालने पर, बैंक से रुपया निकालने पर क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आप बैंक से रुपया निकालेंगे तो भैया लेजर तो 2 ही प्रभावित होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। जब मैं बैंक में पैसा जमा करने जाऊंगा तो मेरे घर से मैं बैग में रख के ले जाऊंगा, मतलब मेरे घर से पैसा तो गया था, अब मैं बैंक से पैसा निकाल रहा हूं। आप भी जानते हैं, मैं बैंक में जाऊंगा, बैंक से पैसा निकाल के बैग में रख के ले आऊंगा, तो मेरे घर पैसा आया। और जब भी पैसा आता है तो डेबिट केस होता है, बट आया कहां से, तो मैं बोलूंगा मेरा SBI के करंट अकाउंट से पैसा आया। ये देखिए, आपने 2 चीजें देखी, जब पैसा गया तो क्रेडिट, आया तो डेबिट। तो ये 2 एंट्री में हमने बारीकियों को वन बाय वन सिस्टेमेटिक समझा, तरीका बताया। नेक्स्ट में चलते हम, अपनी ही बैंक से रुपया दूसरी बैंक में जमा करने पर, ट्रांसफर करने पर कैसे होगा। आप व्हाट्सएप वो चलाते हैं, आपने देखा होगा, फोन पे चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं। फोन पे गूगल पे में एक ओवन नंबर वाला ऑप्शन होता है और या लिखा रहता है अकाउंट टू अकाउंट। इसका मतलब है मेरा 1-2 बैंकों में खाते हैं, मेरी SBI बैंक में पैसा अभी जमा पड़ा था, देख रहे हैं। अब मुझे क्या करना पड़ा, इस बैंक में मान लीजिए 1 लाख रुपीस था, 1 लाख रुपया था। मैंने क्या करा,
इस बैंक में से 1 लाख में से 25,000 रुपया इस बैंक में ट्रांसफर करा। अब ये पैसा मेरा गया नहीं है, मेरे ही अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसा आए गया। तो जब भी आप अपनी ही बैंक से अपनी ही बैंक में ट्रांसफर करेंगे तो ऐसी कंडीशन पे पाने वाले बैंक को हम डेबिट करेंगे, जिस बैंक में पैसा जा रहा है उसे डेबिट करेंगे, और जिस बैंक से गया यानी एसबीआई से निकाल के इधर है। बट आपके दिमाग में एक चीज होती होगी, सर जब आप बैंक से कैसे निकालेंगे? मुझे 2 रास्ते हैं, या तो मैं क्या करूँगा, देखो अगर मैं केस निकाल के रहूँगा जमा करूँगा तो फिर ये नियम काम करेगा। ये वो चीज़ है बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र, मतलब मैंने ऑनलाइन अपने एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। सिंपल, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बस ये 3 नियम आप पढ़ लिए तो कॉन्ट्रा सीख गए। तो ये 3 चीज़ें बताने के बाद अब जो मैं बता रहा हूं ये मत सोचिएगा कि ये कॉन्ट्रा है, कॉन्ट्रा नहीं है, पर क्या करें कॉन्ट्रा जैसी लगती है। कॉन्ट्रा नहीं है पर जो नए स्टूडेंट होते हैं उनको कॉन्ट्रा जैसी लगती है। बट टेंशन मत लीजिए, ये रिसिप्ट और पेमेंट है। कैसे? जैसे मेरे पास एंट्री समझाता हूं, कैसी एंट्री होती है। जैसे सप्लायर हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड को 25,000 रुपये का पेमेंट चेक से दिया। समझिएगा, सप्लायर हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड को मैंने पैसा चेक से दिया, पर स्टूडेंट के दिमाग में चेक बोला मतलब कॉन्ट्रा, तो ऐसा मत सोचिएगा प्लीज। यहां पर क्या हुआ है, सप्लायर का नाम है यानी क्रेडिटर्स का नाम है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, ये एंट्री पेमेंट की है। और क्रेडिट, चूंकि मैं किसी के यहां से कोई सामान खरीद के लाया, फोन पे किया, गूगल पे किया या फिर मैंने चेक से दिया, तो मेरी बैंक का नाम आएगा। बस इतना सा ध्यान दीजिए, बाकी और कुछ नहीं है। यही एंट्री लगती है आपको बैंक, मैंने बैंक का नाम लिखा इसलिए आपको कंफ्यूज न करे, तो मैं पहले ही बता दूं। तो आपने सप्लायर को पैसा दिया, ये मान लीजिए मैंने किसी टेलीफोन का बिल ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, फोन पे से भरा, गूगल पे से भरा, तो डेबिट हो जाएगा टेलीफोन बिल या मोबाइल का रिचार्ज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्रेडिट हो जाएगा, नगद नहीं भर रहा हूं अपने बैंक से, और बैंक से करूं, फोन पे करूं, गूगल पे करूं, मतलब एक ही होता है कि कहीं ना कहीं आपके अकाउंट से पैसा गया। याद रखिएगा, कोई मुझे फोन पे करे, गूगल पे करे, मतलब मेरे अकाउंट में पैसा आएगा। जब मैं किसी को फोन पे, गूगल पे करूं, मतलब मेरे अकाउंट से पैसा जाएगा। ये मैंने आपको पेमेंट का बताया। इसी प्रकार से रिसिप्ट भी होता है, जैसे कि कस्टमर सागर इलेक्ट्रॉनिक्स से 25,000 रुपये का चेक मिला। ऐसी एंट्रियां जीवन में आएगी, मैंने लिख भी दी। तो ऐसी कंडीशन पे क्रेडिट में तो आ जाएगा सागर जी, और सागर मेरा ग्राहक है इसलिए डेटर्स। नियम वही बताया, जब भी मेरे पास पैसा आएगा तो डेबिट केस, जाएगा तो क्रेडिट, आया तो डेबिट केस। पर यहाँ केस नहीं दे रहा ना, वो चेक दे रहा। अब अगर मेरा कस्टमर मुझे चेक देगा तो चेक लेके कहाँ जाऊंगा, पैसा कब बनेगा वो, जब वो बैंक में जाके जमा होगा। तो याद रखिएगा, कोई व्यक्ति आपको चेक दे तो या आंख मीच के लिख दीजिए बैंक का नाम। और कौन सी बैंक का नाम लिखोगे, जहां पर अपना खाता है, उसने भले ही किसी भी बैंक का चेक दिया हो, सामने वाला व्यक्ति मान लीजिए इंडियन बैंक का चेक दे, बीओआई का चेक दे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ अपन नरेशन में लिख सकते हैं, बट वहां यहां पर हमें अपनी बैंक का नाम लिखना है। उसी प्रकार से किसी व्यक्ति से बेड डेप्स का पैसा प्राप्त हुआ या किसी से इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट
मिला चेक से, मतलब ब्याज का किसी ने पैसा देने आया, मैंने किसी को लोन दे रखा था, अब वो व्यक्ति आया मुझे पैसा देने, बोले सर मैं फोन पे कर दूं 10,000 रुपया जो ब्याज बना, तो ठीक है भाई क्रेडिट हो जाएगा। अब डेबिट क्रेडिट वही आ गया, तो डेबिट क्या होगा, मेरी बैंक का नाम, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनडायरेक्ट इनकम। अब यहां ध्यान दीजिए मेरे 3 नियम को जो हमने पढ़ाए थे। इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, ये देखिए सागर ने पैसा दिया, देने वाला क्रेडिट। इस तरीके से हमने हर एक चीज को, हर एक बारीकियों को कॉन्ट्रा में भी पढ़ा, और अब हम देखने वाले हैं इन्हीं रिसिप्ट पेमेंट कॉन्ट्रा को, कॉन्ट्रा की कुछ एंट्रियां करके देखेंगे, और इससे हमें एक चीज मिलेगी कि किस तरीके से बिजनेस में हम लोग इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। और सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, बैंक में अपना एक खाता खुलवा ही लेते हैं। तो बैंक में खाता खोलने का मतलब है कि एक कंपनी का लेजर डाल दीजिए। अभी हमने डाला, हमारा खाता मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट लिखिए क्योंकि कन्फ्यूज़न नहीं होगा आगे चल के। ये मेरी वही कंपनी है जिसके अंदर मैंने रिसिप्ट भी करा, पेमेंट भी करा, और अब कॉन्ट्रा कर रहा हूँ। बैंक का ग्रुप हमेशा बैंक अकाउंट आएगा, और हमें हर एक बैंक की डिटेल भी डालना सीखना है, आगे चल के बताऊँगा। यहाँ पर हमारा बैंक का अकाउंट नंबर आता है, यहाँ IFSC कोड आता है, यहाँ पर ब्रांच का नाम आता है, वो आ जाएगा। खैर जब मैं बैंक के बारे में और बताऊंगा, बैंक PDC क्या होता है, जब मैं आपको इनके बारे में और समझाने वाला हूं। तो अभी मैंने बैंक में खाता खुलवाया, और अब मैं क्या कर रहा हूं, अकाउंटिंग में जाने वाला हूं। मैं बैंक में पैसा जमा करता हूं क्योंकि कुछ मैंने पिछली एंट्री में आपको बताया था, मेरे पास से कुछ पैसा जा रहा है, मेरे पास कुछ पेमेंट पड़ा हुआ था। तो सबसे पहले मैं कॉन्ट्रा की बटन का नंबर होता है F4 बटन दबाइएगा। तो जैसे आपने F4 बटन दबाया तो आपके सामने यहाँ पर कॉन्ट्रा लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पर मेरे पास से पैसा गया। तो मेरे पास अभी की तारीख में 2,11,000 रुपया पड़ा हुआ था। तो एक काम करता हूँ, इसमें से 1,00,000 रुपया मेरे पास से जा रहा है और मेरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गया, खर्चा नहीं है। फिर समझिएगा ये खर्चा नहीं है, खुद ही देखिए, ये मेरे पास बैंक में गया, मेरे पास केस घट के 2,11,000 में से 1,00,000 बचा। और जैसे एंट्री करेंगे कंप्यूटर पूछ रहा है कि आप बैंक में जमा करने गए तो कैसे नोट थे, तो मैंने बोला 500 के 200 नोट थे। वो देखा होगा आपने, बैंक में जब आप स्लिप भरते हैं तो इस तरीके की स्लिप भरी जाती है। तो हमने यहाँ पर गए और एंटर करा, इससे क्या हुआ कि मैं बैंक में गया। अब देखिए बैंक की स्लिप भरते तो चेक होगा तो हम तो डायरेक्ट करेंगे, अभी मैं केस जमा करने गया तो मुझे स्लिप आई। तो मैंने अपने एक SBI के खाते में 1,00,000 रुपया आपने देखा मैंने जमा करा। फिर एक काम करते हैं, डेट बदलते हैं अल्टर के साथ, यहाँ पर हम जाएंगे, हमने लिखा, यहाँ F2 बटन दबाया, 6वें महीने में गए। अब हमने क्या करा, मेरे बैंक से 1,00,000 रुपया जमा था, आपको दिख रहा होगा मेरे SBI के अकाउंट में 1,00,000 रुपया जमा है, मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है। मैं गया, मैंने 50,000 रुपये निकाले, तो निकालने के लिए चेक लगता है, तो ये मैंने चेक नंबर यहाँ पर लिख दिया। और अब मेरे पास केस आ गया। अब मेरे पास जैसे मैंने 50,000 निकाला तो मेरे पास 1,61,000 रुपया हो गया। मेरे बैंक अकाउंट में 1,00,000 था, तो अब वहाँ पर केस बचा। तो इसका मतलब है मैंने बैंक में जमा करना भी आपको सिखा दिया, बैंक से बैंक ट्रांसफ़र भी, ये अभी हमने आपको बैंक में जमा करना निकालना दोनों, अब बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। मेरे पास SBI के अंदर अभी भी 50,000 रुपया जमा है। मैं चाहता हूँ कि इस 50,000 में से 25,000 रुपया मैं अपना एक बैंक का खाता और है, अब वो केनरा बैंक का भी उसमें पूरा खाली पड़ा था, अभी उस बैंक का नाम भी डाल देता हूँ, केनरा बैंक, ये भी मेरा बैंक ग्रुप में जाएगा। तो मैंने क्या करा, SBI से
25,000 रुपया केनरा बैंक में ट्रांसफ़र किया तो केनरा बैंक में 25,000 रुपया हो गया, एसबीआई में भी 25 बचा क्योंकि वहाँ 50 था। अगर आप मेरी एक एक एंट्री को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, आपको सारी चीज़ें आ जाएगी। रिवर्स फॉरवर्ड आपके पास ऑलरेडी रहेगा, वो लाइफ टाइम रहेगा। कभी आपको कन्फ्यूज़न लगेगा तो भी आप हमसे पूछ सकते हो। ये 2-3 एंट्री होती है कॉन्ट्रा की, बट अगली एंट्री मैंने जो बाद में आपको बताई थी वो कॉन्ट्रा नहीं होती है, वो रिसिप्ट पेमेंट है। और वो सिर्फ इसलिए रिसिप्ट पेमेंट है कि अगर आपके पास पैसा आता है, हमने रिसिप्ट बटन दबाया, अगर कोई आया, मान लीजिए किसी से, मान लीजिए मेरे कस्टमर का नाम है विकास इलेक्ट्रॉनिक्स, मेरा कस्टमर है सन्ड्री डेटर्स, इससे मुझे 25,000 रुपया आए पर बोले सर मैं फ़ोन पे गूगल पे कर दूं। मैंने कहा कर दीजिए, तो उसने करा। मेरा जो अकाउंट था वो गूगल पे फ़ोन पे से करंट अकाउंट कनेक्ट था, तो ये आ गया। अब आप देख लो, अब यहाँ पर फिर 50,000 रुपया हो गया। एक व्यक्ति आया, बोले सर आपको ब्याज का पैसा देना है, तो मैंने कहा दे दो, इंटरेस्ट रिसीव्ड। सामने वाला व्यक्ति मेरे लिए इनकम का काम कर रहा है, उसने 25,000 15,000 रुपया दिया। मुझे बोलता है कि एक काम करिए, मैं आपको फ़ोन पे कर देता हूँ। अब फ़ोन पे गूगल पे में भी मान लीजिए जिस बैंक का खाता जुड़ा हुआ है उसमें आपका पैसा आ जाएगा। ये मैंने आपको रिसिप्ट बताया, चेक से या ऑनलाइन। अगर मैं किसी सप्लायर को मैं पैसा दूंगा, मेरे एक एम्प्लॉय का नाम है मनोज, उसको मैंने सैलरी दी, तो ये मेरे लिए एक खर्चा होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर दिया। अभी मैंने एक सिंपल एंट्री बता रहा हूँ इस तरीके के। अगर मैं इसको मनोज की जगह मैं ये ले लूँ, मान लीजिए मुझे टेलीफोन बिल भरना है, तो टेलीफोन बिल भी मेरे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। 25 की जगह 5,000 रुपया करा, क्रेडिट, कैश नहीं दे रहा हूँ, मेरे पास पैसा चेक पे है, फ़ोन पे है, तो मैं अपनी बैंक का नाम मेंशन करूँगा। बस एक बात ध्यान रखिए, चेक वर्ड आए तो बैंक का नाम लो, चेक वर्ड नहीं आए तो फिर आप केस का ले लो। इसलिए हम इसका यहाँ पर एंट्री करते। अगर कोई व्यक्ति ने मुझे चेक दिया और उसी दिन मैंने बैंक में जमा किया तो ये एंट्री केस होगी, ये भी आपको ध्यान देना है। और अगर कोई चेक बाउंस हुआ उसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा। चेक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ मिलेगी, पर क्या है वो मैं आपको बैंकिंग की जो एक ऑप्शन ही आएगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, जब बैंक से रिलेटेड ये पूरी बैंकिंग से रिलेटेड एंट्रियां है ना, ये मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। इसको आप अलग से पढ़िएगा, ये बैंकिंग वाला ऑप्शन, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ये आपके टेली प्राइम के अंदर एक ऑप्शन है जो एक दिन का पूरा मैं आपको लूँगा, चेक के बारे में समझाऊंगा, चेक कैसे कैसे होते हैं, पीडीसी चेक क्या होता है, पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है। अगर आपके पास सभी चीज़ें आपको जब पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत सारी चीज़ मिलेगी। अभी हमने जो भी एंट्रियां करी है, जो भी अभी हमने एक एंट्री रिसिप्ट की, 5 एंट्री पेमेंट की और समथिंग 5 से 6 एंट्री हमने कॉन्ट्रा की पढ़ी। अगर देखना है तो पहले शॉर्टकट बटन भी दबा सकते हो, उसका शॉर्टकट है डी। हमने यहाँ पर गए, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर अकाउंट बुक्स में जाओगे, केस और बैंक बुक दोनों देखिए, एक साथ देखना है इसलिए मैंने यहाँ किया। आपके पास केस अवेलेबल है 1,61,000, आपके पास आपके केनरा बैंक में अवेलेबल है 25,000, आपके एसबीआई अकाउंट के अंदर अवेलेबल है 60,000 रुपया। ऐसी हमें हर एक एंट्रियाँ एक एक करके देख सकते हैं। एंट्रियों की ज़रूरत होगी तो आप उसको डिटेल्ड भी देख सकते हैं। अगर पूरा डे बुक प्लान करना है तो डिस्प्ले में जाइए, यहाँ पर आपको डे बुक मिलेगी। और आप सारी एंट्रियाँ देखना चाहते हैं तो यहाँ पीरियड बटन दबाइएगा। अभी आपके एक बार अगर क्लिक करेंगे तो डेट बदलेगी। यहाँ पर जाएंगे, आपको दिखाई देगा पीरियड ऑप्शन, बस आप पीरियड में चले जाइए। हम 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की जितनी भी एंट्रियाँ हैं सब दिख जाएगी। डिलीट करना भी सिखाया, अल्टर करना भी सिखाया, उसके साथ में वैल्यू चेंज करना भी सिखाया। सभी की सभी चीज़ें आपको इस तरीके से दिखेगी। और आपने देखा इस प्रकार की जितनी भी एंट्रियां होती है, इससे रिलेटेड जितनी भी एंट्रियां होती है, वो की वो सभी एंट्रियां मैंने आपको एक एक करके पूरी की पूरी इस आज की क्लास के अंदर मैंने बता दिया। इस क्लास में
आपको जो भी चीज़ मिलेगी, जो भी एक्सरसाइज की एंट्रियाँ मिलेगी, वो आप करके देख सकते हैं। मैंने आपको रिसिप्ट पढ़ा दिया, मैंने आपको पेमेंट पढ़ा दिया। पेमेंट का जो शॉर्टकट है F5 है, रिसिप्ट का F4 है, कॉन्ट्रा का F4 है, रिसिप्ट का जो F6 है, ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे सभी की सभी बटन है अभी एक्टिव नहीं है। जैसे आप अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं तो ये रिसिप्ट के लिए, ये पेमेंट के लिए, ये कॉन्ट्रा के लिए अभी हमने इतनी चीज़ पढ़ी। आपको भले ही पता नहीं हो पर आपने 3 चीज़ें सीख ली। ये वो चीज़ 3 चीज़ होती है जो हमारे बिजनेस के अंदर, अगर आप ऐसी जॉब करने जा रहे हैं जिनके यहाँ पर केवल दिन भर पैसा आता है, दिन भर पैसा जाता है, केवल उन्हीं से रिलेटेड ये सारी की सारी एंट्रियाँ होती है। आज की क्लास के अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है और आगे चल के हम लोग इसमें और भी चीज़ आगे आपको बताने वाले हैं। आपके लिए हमने सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 रखी है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं और अगली क्लास के अंदर बहुत आगे की चीज़ को पढ़ने वाले हैं जिसे हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और ये चीज़, ये जो क्लास रहेगी इन्वेंट्री की, इसे आप छोड़िएगा मत, क्योंकि आप परचेज सेल सारी चीज़ें सीखने वाले हो। और आपको करंट असेट्स से रिलेटेड जो चीज़ मिलेगी अगली क्लास के अंदर, आप परचेज सेल भी सीख जाओगे और फिर उसके बाद आप गर्व से बोल सकते हो कि अब मुझे टैली के अंदर वाउचर बनाना, बिल बनाना, एंट्री करना आ चुका है। तो चलिए आगे प्रैक्टिकल कीजिए। कोई भी डाउट आए कमेंट ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपको जब भी ये लगे कुछ, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए। उस कमेंट को पढ़ के भी हम आपको हेल्प करेंगे। तो आज क्लोज करते हैं, आगे फिर मिलेंगे।